इधर देश भर में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से बीते 2 दिन से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, कई जिलों में बाढ़ आ गई है। शनिवार को भी 16 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट बताया गया था। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार सिवनी और बालाघाट में भी अति भारी बारिश का अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मऊगंज, सतना, चित्रकूट में नदियां उफान पर हैं। इससे पहले शुक्रवार को डिंडौरी, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात रहे। नर्मदा, मंदाकिनी जैसे नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का अलर्ट है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिन तक कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से सिर्फ 6% जो है कम बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी हुई है। यूपी में मानसून एक्टिव बताया जा रहा है और शनिवार सुबह से लखनऊ, संभल, बाराबंकी समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शामली में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। जौनपुर, कानपुर, गाजियाबाद समेत 30 से ज्यादा शहरों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज 66 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इनमें से 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी है। इधर लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। वाराणसी के सभी 84 घाट गंगा में डूब गए। और आइए तमाम जगहों पर इस वक्त जो बारिश के हालात बने हुए हैं इसको लेकर जानकारी ले लेते हैं। हमारा सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोमनाथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से, और साथ ही साथ शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यूपी लिए चलती हूँ क्योंकि इस वक्त यूपी में काफी परिवर्तन है। अब तक हमने देखा कि यूपी में इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अनूप, क्या बताएंगे इस वक्त क्या बारिश के हालात है और कहाँ अलर्ट जारी किया हुआ है? जी देखो, जिस तरह से बारिश का सिलसिला मानसून अभी एक्टिव है, अभी पूरा जुलाई बीत गया था, तो ये लगाया जा रहा था, मौसम विभाग कह रहा था कि अल नीनो के असर के चलते यूपी में सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। जैसे ही अगस्त महीना शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। शनिवार को जिस तरह से बारिश हुई है वो मानसून की सबसे ज्यादा बारिश थी, और इतनी तेज बारिश लगातार जिस तरह से ये जितने भी दिन थे इस तरह की बारिश नहीं हुई है। और ये कहा जा रहा है कि शनिवार का दिन ऐसा था जो अब तक यानी मानसून में सबसे अधिक बारिश लखनऊ में रिकॉर्ड की गई है। और यही वजह ये पूरे प्रदेश का हाल बना हुआ है, चाहे बाराबंकी, कानपुर, वाराणसी, बारिश की वजह से हालात ये होते हैं कि यूपी की 6 प्रमुख नदियां जो है उफान पर है और लगातार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। शनिवार से जो शुरू हुआ था अभी भी बारिश लगातार रुक सकती। मौसम विभाग भी कह रहा है कि शनिवार यानी कि आज शाम तक की, रात तक की रुक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं तेज बारिश हो सकती है, कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। 65 जगह की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे बारिश उसमें डिवाइड कर दिया गया है कि कहाँ तेज बारिश हो सकती है, कहाँ हल्की हो सकती है, कहाँ तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। कुल मिला के मानसून यूपी में एक्टिव है और लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जो जनपद है मानसूनी बारिश से सराबोर है। बिल्कुल, तो तमाम जगहों पर स्थितियां यही बनी हुई हैं यूपी पे। लगभग जगहें हम ले ले तो आइए ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि बारिश अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। जी बताइए, क्या कुछ मौसम विशेषज्ञों की तरफ से जानकारी दी जा रही है और अभी हालात क्या है? जी बिल्कुल, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो बरसात है वो होना लाजमी है, परंतु कहीं ना कहीं अगर राजनांदगांव जिले की बात की जाए तो यहाँ 7 तहसील जो पड़ते हैं वहां पर लगभग 98% के आसपास जो वर्षा है वो अब तक दर्ज की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक और किसानों के लिए एक मन में अच्छी खबर हो सकती है, परंतु दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो तमाम जल स्रोत होते हैं वो उफान पर होते हैं। जिले की शिवनाथ नदी है, जीवनदायिनी, वो उफान पर चल रही है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो मुस्तैदी की हुई है। पिछले दिनों SDRF और NDRF जो मौके होती है वो की गई थी ताकि राहत एवं बचाव कार्य जो है किसी भी डुबाव क्षेत्रों में तत्काल पहुंचाया जा सके और किया जा सके।
साथ ही बात की जाए जिला प्रशासन के तमाम निचले जो स्थान है उसे लेकर जो है कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो पानी के भराव वाले क्षेत्र है वहां से लोग दूरी बनाकर रखें। तो इस तरह के लगातार जो है एक तरफ जहाँ जो भारी बारिश जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं जो निचले क्षेत्र है वो अपने आप में कहीं ना कहीं कुदरत की मार से झेलते नजर आते हैं। वहीं बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो जो सड़क वाले क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और जो ग्रामीण कच्ची सड़क से आना जाना करते हैं वो प्रभावित होता है। तो इस तरह की जो तमाम समस्याएं वो भी देखने को मिल रही है। वहीं जो 7 जो ब्लॉक है उसमें अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, तो कहीं ना कहीं जो खेती और किसानी का कार्य है वो इसमें अच्छे तरीके से सुचारू होता नजर आ रहा है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, लौट रही हूँ शशांक आपकी तरफ। हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। मध्य प्रदेश के बारे में भी हम जान लेते हैं, हमारे जो दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, कि उनके राज्य में क्या कुछ इस वक्त बारिश ने तबाही मचाई हुई है। जी सोमनाथ बताइए, और आगे दिनों में क्या अलर्ट जारी किया हुआ है, बताएं। देखिए, जिस तरह आसार लग रहे थे कि मध्य प्रदेश में बारिश कम होगी और काफी औसतक अगर बात की जाए तो काफी कम का ये था, लेकिन अभी जो स्थिति है लगातार अभी कई दिनों से बारिश हो रही है। अभी 3-4 दिनों से तो ऐसी बारिश हो रही है कि लोग काफी अब परेशान है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोले गए थे, अभी 4 गेट और खोले गए हैं, मतलब 11 गेट खोले हुए हैं, जिसमें नर्मदा अगर पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की बात करें तो बड़े भेड़ाघाट पूरा डूब चुका है, और नर्मदा तट ग्वारी घाट में भी दुकानों के ऊपर तक पानी आ गया है। तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और सभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह तैयार है, और उसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि नदी के आसपास बिल्कुल ना जाए। यहाँ तक कि काफी लोग मछली पकड़ने वाले जो लोग जाते हैं उनको भी विशेष तौर पर निर्देश दिए गए, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जितने भी वाटरफॉल है वहां पर भी विशेष तौर पर एहतियात किया जाएगा, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अभी जिस तरह बारिश हो रही है उसमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। नगर निगम द्वारा विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ मकान गिरने की भी खबर आई थी, तो उनके द्वारा भी जो नगर निगम विभाग द्वारा उसमें कार्य किया गया है। और अभी भी बारिश हो रही है, अभी जिस तरह बारिश हो रहा है तो मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार अभी बारिश और भी हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, लेकिन इस वक्त जो बताया गया था, आकलन किया गया था कि अल नीनो की वजह से सूखा पड़ सकता है मध्य प्रदेश में, वैसे हालात नहीं दिख रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश में वैसे हालात दिख रहे हैं, ना ही छत्तीसगढ़ में वैसे हालात दिख रहे हैं। बल्कि ये स्थिति है, कई जगहों पर तो ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं